उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ का पूर्व सांसद भी रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। वो अपना काम पर वोट मांग रहे हैं, चाहे मोदी जी का काम पर मांग रहे हैं, लेकिन आपका जो उम्मीदवार हैं किस काम पर वोट मांग रहे हैं? 10 साल भाजपा के कुशासन के खिलाफ हम लोग वोट मांग रहे हैं। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नहीं दिए। उन्होंने कहा था कि सबके खाते में 15 लाख देने का काम करेंगे। बताइए राजू जी की 2019 में मात्र आप लोग का 1 सीट आया था, लेकिन 2024 में कितना सीट पर आप लोग विजय का डंका बजाने जा रहे हैं? इस बार उल्टा होगा, 39 सीट हम लोग को मिलेगा और 1 सीट एनडीए के लोगों को मिलने। लेकिन मोदी जी तो बोल रहे हैं कि 400 पार 400 पार। काट लोकसभा के अंतर्गत सोनबरसा पंचायत में पहुंच चुके हैं और अभी हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं काराकाट के आरजेडी के वरिष्ठ नेता, प्रधान महासचिव रोहतास के राजीव रंजन सिंह जी हैं, सह सोनबरसा पंचायत के मुखिया भी हैं। इनसे तमाम मुद्दा पर बातचीत करेंगे, क्योंकि काराकाट पूरा बिहार का हॉट सीट माना जा रहा है। धुरंधर पर धुरंधर लोग यहाँ उतर चुके हैं। एक तरफ भोजपुरी के डायमंड स्टार पवन सिंह हैं, दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, तीसरी तरफ राजाराम सिंह जी हैं। इनसे तमाम मुद्दा पर बातचीत करेंगे। सर, ये बताइए, काराकाट पूरा बिहार का हॉट सीट माना जा रहा है, किस तरह तैयारी चल रही है? अच्छी तैयारी चल रही है। डोर टू डोर कैंपेन हुए हैं और हमारे राजाराम सिंह जो किसानों के बहुत बड़े नेता हैं, मज़दूरों के नेता हैं, नौजवानों के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं। 10 साल विधानसभा में रहने का उनको मौका मिला है। सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किए हैं जनता के सवालों पर। पिछले किसान आंदोलन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी और वो 10 लाख वोट पाएंगे इस लोकसभा में। पवन सिंह के आने से क्या आप लोगों का प्रभाव पड़ेगा कुछ की नहीं? पवन सिंह से हम लोगों को क्या मतलब है? हम महागठबंधन का अपना आधार वोट है, उसके सहारे महागठबंधन के प्रत्याशी लड़ रहे हैं और हमारे प्रत्याशी को सभी जाति धर्मों का वोट मिल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ का पूर्व सांसद भी रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। वो अपना काम पर वोट मांग रहे हैं, चाहे मोदी जी का काम पर मांग रहे हैं, लेकिन आपका जो उम्मीदवार हैं किस काम पर वोट मांग रहे हैं? पिछले 10 साल भाजपा के कुशासन के खिलाफ हम लोग वोट मांग रहे हैं। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नहीं दिए। उन्होंने कहा था कि सबके खाते में 15 लाख देने का काम करेंगे, किसानों की आय दोगुना करेंगे, महंगाई को कम करेंगे। एक भी मुद्दे पर वो आज तक खड़े नहीं उतरे। उनके समय में 7,000 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला हुआ, इससे बड़ा घोटाला दुनिया में नहीं है। मिग और सुखोई के खरीद में भी ज़बरदस्त घोटाला हुआ, लगभग 13 लाख करोड़ का था। नोटबंदी के नाम पर भी घोटाला हुआ, लगभग 15,000 करोड़ का घोटाला है। वो बोलते हैं कि हम देशभक्त हैं, उनके पुरखों का कोई इतिहास नहीं है कि वो आज़ादी की लड़ाई में कहीं थे। वो अंग्रेज़ों की दलाली किया करते थे और दूसरे को सर्टिफिकेट बांटा कर रहे हैं कि दूसरे के देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। मोदी जी तो बोले कि हमने ऐतिहासिक काम किया है, जो पूर्व के सरकार नहीं किया वो हमने करके दिखाया। जिसे 370 हटाया, राम मंदिर बनाए, आखिर तो ऐतिहासिक काम किए। अच्छा, एक भी चीज़ बताइए, 370 कश्मीर में हटने से बिहार के लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? वहाँ बिहार के कौन से लोग जाके बस जाएंगे? वो 370 हटाए हैं अपने उद्योगपति मित्रों के होटल्स और कारोबार जम्मू कश्मीर में फैलाने के लिए। कोई भी काम मोदी जी बिना अपने उद्योगपति मित्रों के सलाह से नहीं करते हैं। सबके पीछे उद्योगपति मित्र हैं। 2014 में अडानी की संपत्ति $7 बिलियन थी। 2024 में अडानी जी की संपत्ति $100 बिलियन हो गई है। ये कहते हैं कि हमने देश को मजबूत किया। देश की अर्थव्यवस्था का ताकत वहाँ का रुपया होता है। जब ये सत्ता में आए थे तो रुपये डॉलर के मुकाबले 66 रुपये थे, आज 83 रुपये पर चले गए हैं। 36% अवमूल्यन हो गया है भारतीय करेंसी का। और कहते हैं कि देश को आगे बढ़ा रहे हैं।
एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बोलते हैं कि एक समय था कि लोग घर से 7 बजे के बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन आज नीतीश कुमार जी का देन है कि लड़कियां 7 बजे के बाहर भी 8 बजे भी पढ़ने जाती है। जंगल राज खत्म किया हमने। ये नीतीश कुमार जी मंच के माध्यम से कई बार बोल चुके हैं। कहाँ तक बात सच है? गरीबों का राज था जिसको लोगों ने जंगल राज बताया। नीतीश जी क्या बोलेंगे? उनके समय में भ्रष्टाचार चरम पर है। मृत्यु प्रमाण पत्र का भी पैसा देना पड़ता है लोगों को। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? नीतीश जी के कार्यकाल में ना वो पुल बना था जो गिर गया। वैसे कितने पुल गिर गए। पुल निर्माण निगम में भ्रष्टाचार चरम पर है। नीतीश जी क्या बोलेंगे? क्या आज मर्डर नहीं हो रहा है? राजधानी में सरेआम लूट और मर्डर हुआ। लेकिन ये बताइए राजू जी कि 2019 में मात्र आप लोग का एक सीट आया था, लेकिन 2024 में कितना सीट पर आप लोग विजय का डंका बजाने जा रहे हैं? इस बार उल्टा होगा। 39 सीट हम लोग को मिलेगा और 1 सीट एनडीए के लोगों को मिलने लेकिन वाला। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि 400 पार 400 पार। मोदी जी के 400 के दावे में इतना दम होता तो पटना की सड़कों पर रोड शो क्यों कर रहे हैं? यह साबित करता है कि मोदी जी के पांव देश से उखड़ गए हैं। नहीं तो 8वीं बार अभी आ रहे हैं। अभी 30 तारीख के पहले एक आध बार और बिहार आएंगे। अब तक के इतिहास में किसी भी आम चुनाव में कोई प्रधानमंत्री इतना बार बिहार की यात्रा नहीं किया था। पटना के लोग तो इनसे ऊब गए हैं। जब ये आते हैं तो राजधानी जाम हो जाता है। मुद्दे जनता के ज्यों के त्यों हैं। मोदी जी कभी मुद्दे की बात नहीं करते हैं और इधर उधर का बात करते हैं कि मंगलसूत्र और भैंस का बात करते हैं। मंगलसूत्र का उनको अर्थ ही पता नहीं है। उन्होंने तो झूठ बोल के आरएसएस में भर्ती हुआ कि हमने शादी नहीं किया। उस मंगलसूत्र का आज तक वो धर्म निभाए? आज तक कभी देखे हैं पूजा पाठ कभी पत्नी के बिना होता है? मोदी जी अयोध्या में जाकर के जो राम मंदिर का स्थापना का जो क्रियाक्रम कर रहे थे, वो कहीं देखे हैं आपकी पत्नी के बिना भी कोई क्रियाक्रम होता है? पूजा पाठ नहीं। हिंदू धर्म में कहते हैं कि बहुत बड़े हिंदू कि हम ये हैं। हिंदू धर्म में कहीं पत्नी के बिना कोई स्थान नहीं है किसी का। सारण में जो आप लोग कार्यकर्ता की हत्या की गई, इस पर आपको क्या कहना? घोर अपराध है, निंदनीय है। जितना निंदा करें वो कम है। सभी प्रत्याशियों को सभी बूथों पर घूमने का राइट इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्राप्त है। मतदान के दिन 5 बजे तक। मुखिया जी, आप काराकाट का प्रधान महासचिव हैं। आपका भूमिका क्या है काराकाट लोकसभा सीट के लेकर? राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का रीढ़ है। काराकाट में सहयोगी दल माले के प्रत्याशी राजाराम जी हैं। सासाराम में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मनोज राम जी हैं और बक्सर में हमारे बड़े भाई सुधाकर सिंह जी राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं। ये तीनों उम्मीदवार रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने जा रहे हैं और अंतिम चरण में मोदी जी का सुपड़ा साफ होने वाला है। या 4 तारीख को साबित हो जाएगा। लोकसभा सीट पर हमारे बड़े भाई सुधाकर सिंह जी जो किसानों के सवाल पर, जनता के सवाल पर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सत्ता छोड़ करके संन्यास का रास्ता अपनाया। रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। राजाराम जी अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इन दोनों नेताओं का किसान आंदोलन में भूमिका सबने देखा। इनके जीतने से किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों, गरीबों, मजलूमों की धारा मजबूत होगी और 4 तारीख को देश में महागठबंधन की सरकार बनना तय हो गया है। ये हम नहीं, स्वतंत्र मीडिया चैनलों के द्वारा आ रही रिपोर्ट बता रहे हैं कि 5 चरणों में मोदी जी के पांव देश से उखड़ चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए थे रोहतास के प्रधान महासचिव सह सोनबरसा के
मुखिया राजीव रंजन सिंह, आरजेडी का वरिष्ठ नेता, काराकाट।